दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दोस्तों नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में अंतर का कारण क्या है। सरकार की तरफ से जवाब आया है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में संबंधित मंत्रालय ने यह जवाब दिया है। हम देखेंगे इसको विस्तार से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लोकसभा, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2603 और पूछने वाले थे श्री राजीव राय। डिस्पैरिटी इन रिम्यूनरेशन ऑफ रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज। हम इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि सवाल था नियमित और संविदा कर्मचारियों की पारिश्रमिक में असमानता, और सवाल था क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नियमित कर्मचारियों के लिए वर्ग और पदवार वेतन एवं अन्य भत्तों के निर्धारण की पद्धति तथा समान कार्य और कर्तव्यों का पालन करने वाले संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के निर्धारण की पद्धति क्या है। प्रत्येक नवरत्न कंपनी में श्रेणीवार नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है, और नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में अंतर का कारण क्या है। 3 सवाल पूछे गए श्री राजीव राय के द्वारा, और इसके जवाब में संबंधित मंत्रालय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे, इन्होंने जवाब दिया। इनका जवाब क्या है दोस्तों, क्यों ये संविदा कर्मचारी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एंड रेगुलर एम्प्लॉय में क्या वेतन और भत्तों में असमानता का कारण क्या है। बताया गया है नियमित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते रोजगार के क्षेत्र के आधार पर विभिन्न तंत्रों के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों का निर्धारण वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से वेतन और भत्ते वेतन परिषद समितियों के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। निजी क्षेत्र में वेतन वैधानिक प्रावधानों के अधीन मुख्य रूप से रोजगार अनुबंधों के माध्यम से तय किए जाते हैं। जहां तक नियमित कर्मचारियों के समान कार्य और कर्तव्यों का पालन करने वाले अनुबंध के आधार पर नियोजित करने वाले ठेका श्रम केंद्रीय अधिनियम 1971 के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो बताया गया है कि रेगुलर एम्प्लॉय जो हैं उनका वेतन भत्ता पे कमीशन के अनुसार निर्धारित किया जाता है, और जो संविदा कर्मचारी हैं उनका जो ठेकेदार लोग जिनके अधीन वो काम करते हैं, ठेका श्रम विनिमय और उत्पादन अधिनियम 1970 के उपबंधों को व्यावसायिक सुरक्षा के माध्यम से उनको ये वेतन उपलब्ध कराया जाता है। तो एक ही कारण बताया है दोस्तों, रेगुलर एम्प्लॉय का जो पेमेंट है वो पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर होता है, और संविदा कर्मचारियों का